हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर बेसिक का सेक्शन बी। इसका सेक्शन ए ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, है ना। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या यहाँ नीचे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें आपको ये बताना है के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, यानी कंडीशंस आपको दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत किसकी रहेगी, सिर्फ आपको इन्फिनिटली मैनी कंडीशन आनी चाहिए कि क्या होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है आपकी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि इक्वेशन से देख के यदि हम वैल्यू पुट करें तो A1 की वैल्यू क्या आ रही है K, और A2 की वैल्यू कितनी है 12, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है K। सिमिलरली C1 की वैल्यू माइनस आएगी, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे इक्वेशंस में, देखिए माइनस, ये भी माइनस में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली मैं K-3/K रख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा K-3/K। ठीक है, बट अब यहाँ से आपको क्या करनी है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों टर्म को ले लेते हैं। तो K/12 इक्वल टू 3/K, इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K का K में होगा तो K² और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी आएगी ±6। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसी की जगह पे यदि हम इन दोनों टर्म को, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें इक्वल टू में है तो इसलिए आपको ये वाली टर्म भी लेनी पड़ेगी। अगर इन दोनों को इक्वल टू में लेते हो, यानी कि 3/K इक्वल टू K-3/K यदि आप लेते हो तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, K का K में होगा तो K², K का 3 में होगा तो -3K इक्वल टू 3 का K से होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3K। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करें, 3K को एक तरफ ले आते हैं इधर ही, तो K² -3K, 3K प्लस का इधर आके किस में आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इक्वल टू 0, तो K की वैल्यू K² इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 कितना 6K। ठीक है, तो इक्वल टू 0 में आ जाएगा। यदि हम यहाँ से K अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ से बचेगा K और यहाँ से बचेगा 6। ठीक है, इक्वल टू 0 है ना, दोनों में तरफ K था, तो K यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से 1 K बचेगा और यहाँ से K तो बाहर आ गया तो 6 बचा। तो एक बार हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, देखिए एक बार हम क्या करेंगे K के इक्वल टू में 0 ले लेंगे और एक बार K-6 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यानी K की वैल्यू तो एक हो गई डायरेक्टली 0। ठीक है, और यहाँ से K की एक वैल्यू क्या निकल गई 6, और यहाँ से क्या निकल रही थी हमारी, एक प्लस में 6 और एक माइनस में 6 निकल रही थी, यानी कि जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आपकी +6 आ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है K की वो दोनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, K की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 6। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट। देखिए आपके सामने ये फिगर दे रखा है, आपको ये 2 टर्म प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, हमको क्या प्रूव करना है, ABD कौन सा वाला बन रहा है ABD ये वाला, और ट्रायंगल है हमारा CB, तो CB कौन सा वाला है CBE ये वाला है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमको सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, 2 अगर एंगल मिल जाए, मेनली तो 3 चाहिए, अगर 2 एंगल मिल जाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हो। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि साइड तो कोई चीज़ ऐसी दे नहीं रखी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ABD और CB देखिए आप, ABD और CBE में आप देखोगे ये वाला जो एंगल आ रहा है ना, दोनों में 90 डिग्री आ रहा है। देखिए ADB एक एंगल हो जाएगा, है ना, मैं डायरेक्टली ये भी बताता हूँ। तो ADB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से CB, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CEB होगा ना, CEB। ठीक है, ADB तो हो गया हमारा 90 यहाँ से, उसके बाद हमारा यहाँ से CEB भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया ईच 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अब देखेंगे सेकंड एंगल, तो आप देखोगे इन दोनों फिगरों में जो B है वो हमारा क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो एंगल जो B हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों में कॉमन आ जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए अब दोनों में दो एंगल मिल गए, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वाले पहला वाला तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से इजीली हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर करना है बीसी की। अभी देख लेते हैं कहाँ पे, तो पीडीसी ये वाला है और दूसरा कौन सा है, बीसी। तो बीईसी ये वाले ट्रायंगल्स हैं। तो देखो आप देखोगे इसमें ये एक तरफ वाले ये वाले ट्रायंगल्स हो गए सारे। तो देखो इसमें आप देखोगे इसमें भी जो पीडीसी में इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है हमको। उसके बाद यहाँ से जो बीसी है ये भी एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें यदि हम काम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल PDC इक्वल टू मिल जाएगा हमारा एंगल BEC, ये ईच 90 मिल जाएंगे हमको। ठीक है, और जो एंगल C है वो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है आपका। ठीक है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस यहाँ से भी एंगल C दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ईजी था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया भी था एनसीईआरटी यदि आपने अच्छे से कर रखी है ना तो ये बेसिक का पेपर ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और यहाँ से क्लियर कर भी दिया। यदि कोई डाउट रहता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, क्योंकि यहीं पे इसलिए कर लिया, ईजी क्वेश्चन था, दो चीज़ें सिर्फ फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका 22 का और देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इन द फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको जो DE पैरेलल टू AC दे रखा है, DE पैरेलल टू AC दे रखा है और DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE दे रखा है। आपको प्रूव क्या करना है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम कर लेते हैं अलग। इसका सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका। तो ये हो जाता है हमारा फिगर। इसमें देखेंगे, अब देखिए सबसे पहली कंडीशन में आपको क्या बोला उन्होंने कि D जो है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हम काम करेंगे इन ट्रायंगल, ये किस में दे रखा है, ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC हो जाएगा। अब देखिए DE AC के पैरेलल है तो यहाँ पे हम BPT यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो BPT मैंने पढ़ रखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि यदि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड तीसरी साइड की यदि पैरेलल है तो वो अदर टू साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखिए ये इसके पैरेलल हो गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से BD अपॉन DA। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम BD अपॉन DA, और यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, बाय BPT। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको आप यहीं पे छोड़िए और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले में। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में आपको क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि DF जो है वो पैरेलल है किसके, AE के। DF पैरेलल टू AE है। तो देखो अगर इसमें देखोगे आप तो ये किस ट्रायंगल में हो रहा है, ABE में। तो हम उसी ट्रायंगल में काम कर लेंगे, इन ट्रायंगल ABE। इसमें क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू AE, यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही सेम BPT लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA। ठीक है, BD अपॉन DA, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला है तो BF अपॉन FE, BF अपॉन FE ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा हो गया बाय BPT। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तो हम देखेंगे तो दोनों जो इक्वेशन मानी हमने, जो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों को देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। ठीक है, दोनों कंडीशन में BD अपॉन DA आया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं BF अपॉन FE इक्वल टू, इसका क्या है हमारा राइट हैंड साइड, BE अपॉन EC। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको यही चीज़ को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यही चीज़ हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी उसमें भी आपने किया होगा यदि ये चैप्टर ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं आप लोग तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इजीली क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए ये आपका सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल है ना, यानी एक ही सेंटर पे 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 5 और 3 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कोड निकालना है बड़े वाले सर्कल की विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि क्या कर रही है, छोटे वाले सर्कल को
टच कर रही है। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें किस टाइप का दे रखा है, जैसे ये एक सेंटर हो गया, तो हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया और एक ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। फिगर ठीक नहीं है, आप देख लेना। चलिए इसमें देखेंगे हम, इन्होंने क्या बोला था कि अब यहाँ पे इन दोनों की सबसे पहली चीज़ तो रेडियस दे रखी है, तो आपको क्या निकालनी थी, एक बड़े वाले सर्कल की कोड निकालनी थी जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रही थी। एक हम यदि कोड बनाए तो यहाँ से इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। देखो छोटे वाले को टच भी कर रही है और बड़े वाले की कोड हो गई। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो दे रखी है हमको, तो छोटे वाले की रेडियस हो गई आपकी ये, और बड़े वाले की रेडियस हम अगर देखें तो ये हो जाएगी, है ना। इसको मिलाने से देखो ये वाली रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखी है जो है वो 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली जो रेडियस है वो भी दे रखी है हमको 5 है। तो आपको क्या निकालना है, जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ निकालनी है। देखिए इसको हम नेम देते हैं सबसे पहले, ये ए और ये बी हो गया, इसको अगर मैंने नाम दिया एल। तो देखो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी, देखिए अब ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है ए बी, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो रेडियस होती है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इट मीन्स ये जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। पहली चीज़। सेकंड थिंग आपको ये मालूम होना चाहिए, बड़े वाले सर्कल में हम बात करें ए बी कोड है, तो किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो अपने जो कोड होती है उसके सामने वाली उसको क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर बाइसेक्ट करेगी यानी जो एल रहेगा और जो एल बी रहेगा वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो देखिए हमको फाइंड करना है ए बी, अगर हम एल भी निकाल लेते हैं उसका डबल कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, ए बी निकल जाएगी। अब एल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है हमारा ओ एल या ओ एल है, इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे काम करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ओ एल एम है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम काम करेंगे तो हमारा देखिए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो ओ ए कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, ओ एल हमको दे रखा है 3 का स्क्वायर, और प्लस में एल हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इधर आके माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा आपका 25 में से 9 जाएगा, बचेगा हमारा 16 इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा, यानी कि एल की जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 16, इसको यदि हम बाहर निकालेंगे तो जो एल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4, ठीक है। तो एल तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए अभी हमको मालूम था कि ए बी और जो एल और एल भी क्या बराबर है, एल का डबल कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा। तो देखिए एल तो निकल गया। सो हमारे पास यदि हम ए बी निकालना चाहें तो हम क्या कर देंगे, एल को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 × 4, यानी आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारी जो कॉमन कोड रहेगी उसकी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का। देखिए 24 में आपको क्या दे रखा है कि इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, जो कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है वो हमको 7/8 दे रखी है, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन देखने में जैसे बड़ा लग रहा है ना, उतना क्वेश्चन बड़ा है नहीं। देखिए आसान क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखोगे आप 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा लिखा है, देख के समझ में आ रहा है। यहाँ पे a + b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, a² - b²। तो यदि हम यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे भी यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको आगे हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, साइन का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का 1, और कोस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। देखिए आपने पढ़ रखी होगी
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि हम क्या करें, साइन को एक बार इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 इधर जाके किस में हो जाएगा, ये साइन माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके में बात करें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, तो देखो अब हमारे पास एक बार कोस यदि इधर ले जाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों पे क्या है, स्क्वायर है। यदि हम इसको ऐसा कर लें कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो हमने पढ़ रखा है, कोट थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, और कोट थीटा की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमने अभी लिखी है, दे रखी है क्वेश्चन में 7/8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 7/8 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इजीली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमको दे रखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो देखो आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का जिसकी रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए सबसे पहले सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए अब क्या होता है, देखिए आपने सर्कल देखा, ये सर्कल हो गया, तो सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है, यानी कि ये जो वाला पार्ट या कोई भी ले लो आप, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो देखो अब इस क्वाड्रेंट का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। यदि मैं इसको अलग से बनाऊं तो देखो ये इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी उस सरफेस की चारों तरफ की लेंथ। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये वाली लेंथ आएगी इसके पेरीमीटर में। तो यहाँ पे हम काम करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस दोनों तरफ सेम ही है। तो देखिए सबसे पहले ये भी प्लस होगा तो 2r कर लेते हैं ना, r + r 2r हो जाएगा। और प्लस में अब देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब लेकिन ये 1/4 पार्ट है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो कैसे निकालेंगे हम, 2r दे रखा है हमको 14 सेंटीमीटर, प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, यानी बचेगा 1/2। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r तो दे रखा है 14। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 × 2 = 28, ये हो जाएगा 2 से 22 कैंसिल 11 बार में, 7 × 2 = 14, यानी 11 × 2 यहाँ पे कितना बचेगा 22, यानी 28 और 22 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था काफ़ी ये भी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के और में, है ना, इसमें एक और में भी क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखो आपको क्या करना है, डायमीटर निकालना है किस सर्कल का, जो कि किसके बराबर है, एक 2 सर्कल हैं छोटे आपके जिनकी रेडियस 24 7 दे रखी। इन सर्कल के जो एरिया निकलेगा उसके बराबर इसका एरिया है, उसका आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इजी है काफ़ी। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस फॉर एग्जांपल हमने r मान ली। तो जो उसका एरिया आएगा वो किसके बराबर है, 2 छोटे सर्कल हैं हमारे पास, उन दोनों एरिया के सम के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मान लिया r1, इसको मान लिया r2, ठीक है, तो इसके एरिया के बराबर है। ठीक है, तो देखो अगर हम निकालें यहाँ पे, अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। क्लियर है? तो देखो अब हम क्या करेंगे, न्यू का निकालेंगे तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है πr² होता है, इसकी रेडियस हमने अभी कैपिटल अगर r मानी है तो ये हो जाएगा πr²। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इसकी r1 है तो ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम पाई कॉमन निकाल लें दोनों में से, क्योंकि पाई तो सेम है, तो अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर और यहाँ से बचा r2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, r², ये तो निकालना है, r1 दे रखा है हमको पहले वाले की 24 दे रखी है,
स्क्वायर है इसका, और R2 स्क्वायर यानी इसकी दे रखी है 7 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यदि हम इसको ऐड करें तो 9 6 हो जाएगा 15 कैरी 1, 8 4 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 6। अब जो स्क्वायर होगा इधर आके किस में आ जाएगा, रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर की जो वैल्यू निकलेगी 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, यानी जो बड़े वाले की रेडियस निकलेगी वो आपकी कितनी निकलेगी 25 सेंटीमीटर। देखिए इसी के साथ साथ आपका जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो जाता है ना। छोटा सेक्शन था हमारा इसका, ठीक है, इजीली हो गया। अब बाकी जो सेक्शन सी है वो स्टार्ट करेंगे हमारी कल की वीडियो में, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे, इसमें आपको सारे क्वेश्चन इस पेपर के मिल जाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा।